कि चैतन्य कहाँ है, माँ कहाँ है? वो फोन उठाइए, आपको सब पता चल जाएगा कि कौन कहाँ है और किसके साथ क्या हुआ है। क्या कहा? मासा और चैतन्य भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया। क्या वो हमें छोड़ के चले गए? वो इस दुनिया से चले गए? हमें छोड़ के चले गए? तो मेरी बेटी है ये बहू, कुछ समझ में नहीं आता। इतनी अच्छी क्यों है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब से तुम्हारे मनोज कदम इस घर में पड़े, इस घर में सिर्फ अशुभ ही अशुभ हो रहा है। तुम्हारी मनुष्यत इतनी हावी हो गई कि हमारे अपने हमें छोड़ के चले गए। सब मनुष्य चेहरा लेकर खड़ी है, अब शगुनी कहेगी। तुम मुझसे वादा करो, तुम खुद को कभी भी अपशगुनी, अशुभ या मनहूस नहीं समझोगी। हो चुका। मैं मनहूस नहीं हूं। मत कहना मुझे अशुभ, अपशगुनी। अरे इस दुनिया के सबसे बड़े पापी तो तुम लोग हो। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। मैं दिलाऊंगी तुम्हें तुम्हारी सजा। आया? ओके। जाने दे उसे, पुलिस स्टेशन जा रही है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी हमारा, वापस यहीं आएगी, जाने दो। जाइए, बड़े साहब के पास जाइए। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए ना।
हाँ अनु, हम लोग रास्ते में ही बस लौट रहे हैं। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य को खत्म कर दिया मैंने उसे। आप चलिए। वहां मेरे पति को मार दिया, मेरी माँ को मार दिया। आप चल के उन हत्यारों को सजा दीजिए। आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? आप चलिए, आप अभी मेरे साथ ये हत्या का नहीं, एक्सीडेंट का केस है। सुनिए, सुनिए, आप मेरे साथ चलिए ना। वो इंद्रजीत ने मेरे पति को मार दिया है, मेरी माँ को मार दिया। आप मेरा विश्वास कीजिए ना, आप प्लीज मेरे साथ चलिए ना। आप मेरी बात तो सुनिए। प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। आप समझते क्यों नहीं? ये क्लियर कट एक्सीडेंट का केस है। ये हत्या का नहीं, एक्सीडेंट का केस है। आप क्यों नहीं समझती इतनी सी बात? कोई तो मेरी बात का विश्वास कीजिए। प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। मेरे पति को मार दिया। गई अपशगुनी, दिला दी हमें सजा। अनुपमा, तुम इतनी अपशगुनी हो कि तुमने अपने पति को ही खा लिया। सासू माँ को भी खा गई। घर में अब से इंद्रजीत शेखावत का हुक्म चलेगा। सिर्फ इंद्रजीत शेखावत का। ये बंदूक है भाभी जी। इसे चलाना आपके बस की बात नहीं है। बंदूक
पकड़ने में और चलाने में बहुत फर्क होता है। छोड़िए इसे, छोड़िए। मुझे मारना चाहती, गोली चलाना चाहती मुझ पर? हिम्मत चाहिए गोली चलाने के लिए, है हिम्मत? Come on. Shoot me, come on. Shoot me, come on. छोड़ो इसे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छोड़ो, मैंने कहा। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मेरे चैतन्य को मुझसे छीन लिया, माँ को मार दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो मुझे। देख क्या रही हो? डॉक्टर को बुलाओ। छोड़ो मुझे। आइए डॉक्टर साहब, आइए। आइए डॉक्टर। डॉक्टर, सीडेटिव का इंजेक्शन लगाओ, जल्दी। जल्दी जल्दी इंजेक्शन। मैं पानी लेके आती हूँ। अब मैं तुमसे बदला लूंगा अनुपमा, गिन गिन कर बदला लूंगा। किसे कहूं? जब मैंने
भाई के रिश्ते को समझा, भाई के प्यार को समझा, तो किस्मत ने भाई को प्यार से गले लगाने का मौका भी नहीं दिया। मौत बनकर किस्मत आई और मेरे भाई को मुझसे छीन के ले गई। मैं तो अनाथ हो गया ना। मेरा भाई चला गया, मेरी माँ चली गई। ये क्या हो गया? बस करो। दुख बनाने का ये झूठा दिखावा बंद करो। भाभी जी, देखिए हम दुख से पहले ही टूट चुके हैं भाभी जी। ये आपको क्या हो गया है भाभी जी? ये कैसा इल्जाम लगा रही हैं आप मुझ पर, अपने देवर पर? इतना घिनौना इल्जाम लगा रही हैं आप भाभी जी? ऐसा मत कीजिए। हम पहले से बहुत टूट चुके हैं भाभी जी। देखिए, जानते हैं जब से हम पर ये दुखों का पहाड़ टूटा है, हमारी भाभी जी की हालत तो बहुत खराब हो गई है। पागल जैसी हो गई है वो। देख रहे हैं कैसे कर रही है? कभी हमारे गले लगकर रोते रोते अपना सूध-बूध खो देती, हाँ, और कभी हम पर ही इल्जाम लगाने लगती। देखिए ना क्या हो गया है हमारी भाभी जी को, क्या हो गया है? अब क्या करेगी बेचारी, बताइए क्या करेगी? किस्मत ने बहुत बुरा खेल खेला है इनके साथ। ये जो कह रही है, इनके लिए मैं माफी मांगता हूं भाभी जी। अभी शादी को वक्त ही कितना हुआ था, अभी बेचारी विधवा हो गई। इनका दुख हमसे सहा नहीं जाता। लगता है पति को खोने का सदमा सह नहीं पा रही।
पागलों जैसी हालत हो गई। हाँ, उसके साथ बात भी तो इतनी बड़ी हुई। तन्वी, जाओ 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 जाओ, भाभी जी को कमरे में ले जाओ। जाओ ले जाओ। आइए भाभी साहब, कमरे में आइए, आपकी तबीयत बहुत खराब है। लच्छी, भाभी साहब चलिए। भाभी साहब, जी बेचारी, ऐसी हालत में कोई भी अपना होश खो बैठता है। भाभी साहब चलिए। भाभी साहब कमरे में चलिए। भाभी साहब चलिए, आप साहब। अनुपमा, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी। हाँ, चैतन्य को मैंने मारा है, लेकिन मेरी माँ को मैंने चैतन्य की वजह से ही खोया है। तुम्हारे चैतन्य की वजह से। और इसीलिए अब मैं तुम्हारा वो हासिल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगी। चल अनुपमा, चल। बस अनुपमा, बहुत, अब तुम्हारी एक नहीं चलने वाली। बहुत अपनी जिंदगी की खेत वाली। लच्छी, जरा नींद का इंजेक्शन तो ला। जी भाई साहब। अब भाभी साहब को थोड़ी देर के लिए सुलाना ही पड़ेगा। जल्दी लच्छी। जल्दी कर। लच्छी चल। जी भाई साहब। फिलहाल तो सब ठीक ही समझो। इस अनुपमा का कुछ तो पक्का इलाज करना ही पड़ेगा। माया आंटी, सब क्या हो गया? ये कैसे? क्या नाराजगी है भगवान को मेरी भूल जैसी बच्ची से। मेरी बच्ची ने अभी हमें खुशियों के दिन कितने देखे थे। ये सब ऐसे कांटे की पहाड़ जैसी जिंदगी। यही सोच सोच कर तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं थम रहे माया आंटी। और शारदा जी भी छोड़कर चली गई हमें। चैतन्य के जाने से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपना बेटा खो दिया हो। अंकल, मैं अनाथ हो गया। अंकल, अनाथ हो गया मैं। भाभी जी की हालत मुझसे देखी नहीं जाती है। इस हादसे के बाद तो कैसे अजीब सी बिहेव करने लगी है वो। बेचारी भाभी पागल सी हो गई। अरे पागल नहीं हुई है हमारी भाभी, पागल नहीं हुई है वो। इतना बड़ा सदमा झेलना आसान होता है? बोलो। भाभी साहब उस कमरे में है और उनकी हालत भी कुछ ठीक नहीं है।
कभी सुखी नहीं रहोगी, कभी सुखी नहीं रहोगी, कभी सुखी नहीं रहोगी। माया पुत्र, न वैसे राम झूठ ना बुलाए, तुझे ये पद्मिनी और इंद्रजीत का बदला बदला सा रूप ना कुछ खटक नहीं रहा है? ना जब से आई हो खसमन खाना में इनका तमाशा और नाटक ही देखे चले जा रहे हो। इतना रोना धोना सब दिखावा है, मगर बच्ची आंसू लोगों के सामने तो इस तरह से साबित कर रहे हैं जैसे कि भी पता नहीं इनको इस मनोज अनुपमा से कितनी हमदर्दी है और सारी उम्र उसे अपने घर में ही रखेंगे बिठा के। माया पुत्र, ना वैसे एक बात है, मुझे ना एक बात का खटका सा लग रहा है। क्या? भाई कहीं शोक सभा खत्म होने के बाद ये लोग हमें ये ना कह बैठे कि भाई अपने इस पागल को ले जाओ अपने घर, राम झूठ ना बुलाए। फिर वो कुछ सोचना पड़ेगा। हो रुक, सोचो सोचो माँ। आओ पुत्र, एक आइडिया आया है मुझे मेरे दिमाग में। सुन, ऐसा कर, तू ना पद्मिनी को ना बातों बातों में इशारा फेंक दे कि भाई देखो जी, अनुपमा तो आपके घर की बहू है जी, अब तो ये सदा आपके घर में रहेगी। और जरा सोच, अगर ये मनोज दोबारा से हमारे पल्ले पड़ गई तो इसे हम झेलेंगे कैसे? और ये तो हमारा जीना ही मुश्किल कर देगी। राम झूठ ना बुलाए, राम राम राम। पद्मिनी से मुझे ये बात साफ साफ कहनी पड़ेगी। और हाँ, एक बात और पूछनी है मुझे उससे। वो कौन सी बात है? पहले पूछ लो, फिर बताऊंगी। पद्मिनी, ये सब अचानक? जो आप सुनना चाहती हैं या जानना चाहती हैं वो हम आपको बता दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब इतने पागल भी नहीं हैं हम कि इतना बड़ा राज आपके सामने खोलकर अपने हाथ काट लें। बोलो ना बेटा, क्या बताए माया आंटी? माना कि चैतन्य भाई साहब से हम नाराज थे, हम उनसे नफरत करते थे। इसी वजह से मासा के साथ हमारा मनमुटाव चलता ही रहता था। लेकिन हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम उन्हें इस तरह से खो देंगे। मासा तो हमारी माँ समान थी। और देखिए ना, चैतन्य भाई साहब और इंद्रजीत के बीच भी सब कुछ ठीक हो गया था। अब देखा जाए तो इंद्रजीत ही इस घर के बड़े बेटे हैं। और देखिए ना, पता नहीं इस घर में क्या तूफान आया कि घर का चिराग ही बुझ गया। बेटा, भगवान की मर्जी के आगे सिर तो झुकाना ही पड़ता है। जो भी हो, मगर अनुपमा बहू तो इसी घर की है ना। अपनी किस्मत को स्वीकार करके चैतन्य के बिना अब उसे इसी घर में रहना होगा, है ना? हाँ, आंटी, ये भी कोई कहने की बात है? भाभी साहब तो इसी घर में रहेंगे ना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम भाभी साहब का बहुत अच्छे से ख्याल करेंगे। हाँ, फिलहाल तो अनुपमा यही है, पर क्यों है ये हमें इंद्रजीत से पूछना होगा। कौन सी ऐसी वजह है जो वो अनुपमा को यहाँ रोकना चाहते हैं?
कहते हैं कि भोले बाबा की आरती के बाद जो भी उस पेड़ पे लाल धागा बांधता है ना, उसका प्यार तो जैसे परवान चढ़ जाता है। यहाँ के बुजुर्गों का तो ये भी मानना है कि जो जोड़ी इस पेड़ पे धागा बांधती है वो एक नहीं 7 जन्मों के लिए साथ हो जाती है। हाँ, हम लोग रास्ते में बस लौट रहे हैं। तुम मुझसे वादा करो कि यूं ही हर रोज सच धज के तुम मेरा इंतजार करोगे। भाभी साहब, चलिए भाभी साहब, चलिए भाभी साहब।
बेटा बुरा मत मानना, हम जो कह रहे हैं हमारी भलाई के लिए कहें। देखो बेटा, अनुपमा बिटिया की जो हालत है, ऐसी हालत में घर पे रखना ठीक नहीं है। ऐसी हालत में क्या पता वो खुद को कुछ कर बैठे या किसी को नुकसान पहुंचा बैठे। मैं तो कहता हूँ अनुपमा भाभी को पागल खाने भेज देना चाहिए। पता नहीं तुम किस मिट्टी की बनी हो अनुपमा। नींद का इंजेक्शन लगाने के बावजूद उठकर बैठ गई। पति के मरने के बाद भी तुमने श्रृंगार कर रखा है, सुहागन बनी बैठी और हमें पापी कहती हो। हाँ, कि सिंदूर तो सुहाग की निशानी होती है ना। अब जब सुहाग ही नहीं रहा तो निशानी किस काम की? हाँ, रंग बिरंगी चूड़ी। अब जब तुम्हारी जिंदगी में कोई रंग ही नहीं रहा तो ये चूड़ियां किस काम की? हाँ, अभी अपनी असली औकात में नजर आ रही है। एक बात बताइए इंद्रजीत, अगर कोई चीज बेकार हो जाए, किसी काम की ना रहे, तो उसे फेंक देना चाहिए ना। अब अनुपमा हमारे किस काम की? अब एक काम करिए, आप इसे खैराती पागलखाने में भर्ती करा दीजिए। इसकी वही सही जगह। पागलों के बीच में रहेगी तो इसकी सारी अकड़ ठिकाने आ जाएगी। आप सुन रहे हैं ना इंद्रजीत, हम क्या कह रहे हैं? हाँ पद्मिनी, सुन रहा हूँ। लगता है इसे अब इसके सही अंजाम तक पहुंचाना ही पड़ेगा।
हाँ, अनुपमा यहाँ से जरूर जाएगी, लेकिन सिर्फ मेरे लिए जाएगी, क्योंकि बहुत सी बातों का मुझे इससे हिसाब किताब चुकाने हैं। जिस वक्त का मुझे इंतजार था वो वक्त आ ही गया है। अब तुम्हें पता चलेगा कि इंद्रजीत किस चीज का नाम है। चलो। मेरी जिंदगी में तूफान आ गया है। सब कुछ खो गया मेरा। मैंने अपनी माँ को खो दिया, माँ का प्यार खो दिया। जब वो जिंदा थी तो वो मुझसे ज्यादा उस नाजायज को प्यार करती थी, तुम्हारे चैतन्य को प्यार करती थी। और इस सब की वजह जानती हो कौन है? तुम हो इसकी वजह। तुम। और मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करूंगा अनुपमा, क्योंकि मैं माफ करना नहीं जानता। मैं मजबूर हूं। क्या करूं? बहुत अच्छी लगती हो तुम मुझे, बहुत चाहता हूं मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, अपना। पर तुम हो कि समझती नहीं बात। क्यों नहीं समझती? बताओ क्यों नहीं समझती? क्यों नहीं समझती? बताओ क्यों नहीं समझती? बताओ। चोट लगी ना? लगी ना चोट? दर्द हुआ ना? हुआ ना? मेरी बात नहीं सुनती हो तुम। मुझे भी ऐसे ही चोट लगती है, ऐसे ही दर्द होता है। नहीं, इंद्रजीत ने माँ को, चैतन्य को मुझसे छीन लिया। पर अब मैं इसे इसके और किसी गंदे इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा, जल्दी ही कुछ करना होगा। अब तुम देखो क्या हाल करता हूं मैं तुम्हारा। देखो देखो, बहुत चाहता हूं मैं तुम्हें,
बहुत प्यार करता हूँ। सुनो मेरी बात सुनो। माँ शक्ति दो, रक्षा करो माँ। माँ शक्ति दो, रक्षा करो माँ। अनुपमा!
भाईजान ने तो उसे पागलखाने पहुंचा ही दिया होगा। उस अनुपमा को बिजली के झटके दिए जा रहे हैं, गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही होगी वो। हाँ बस एक बार इंद्रजीत को आने दो, फिर पता चल जाएगा कि उस मनोज के साथ वहां क्या क्या हुआ, कैसे वहां के स्टाफ ने उसे पागलखाने तक घसीटा होगा, कैसे उसे पकड़ा होगा, कैसे वो चिल्ला रही होगी, कैसे जब वो इंजेक्शन लगा रहे होंगे और जब वो काबू में नहीं आ रही होगी, कैसे उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए होंगे। इंद्रजीत, क्या हुआ आपको? आइए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ जल्दी। ये चोट कैसे लगी आपको? इंद्रजीत बताइए ना, ये सब कैसे हुआ, बताइए तो। अच्छी उस अनुपमा की वजह से। हम समझे नहीं, वो कैसे? भाग गई वो, गाड़ी से कूदकर भाग गई। वो कौन है मेरी नींद का दुश्मन? घंटी पे घंटी बजाए चले जा रहे, बजाए चले जा रहे। कौन है माया पुत्र इस वक्त? राम राम है न, देख तो सही खसमण खानी मनहूस अपशकनी इस वक्त यहाँ इस हाल में। माँ देखो ना, उन लोगों ने मेरा क्या हाल कर दिया। वो बहुत बुरे हैं माँ, उन्होंने मुझसे मेरी दुनिया छीन ली, मुझसे चैतन्य को और माँ को, और अब वो मुझे भी मेरे साथ ना ना माया पुत्र, ना ना बिल्कुल नहीं। ये वक्त इस मनहूस अपशकनी खसमण खानी पे तरस खाने का नहीं है माया पुत्र। जरा सोच, अगर इस अपशकनी के मनहूस कदम दोबारा से इस घर में पड़ गए ना, तो याद रखना हमारे घर पर तो मुश्किलों का पहाड़ ही टूट पड़ना है। राम राम राम। वो जल्दी से दफा कर, इसको दफा कर। दमाजी भी अभी घर में नहीं है। आओ। माँ प्लीज ना ना माया, ना ना बिल्कुल नहीं। मेरे इस घर में कोई जगह नहीं। और तूने सुना नहीं है माया पुत्र ने क्या कहा है तुझे? हैं? निकल जा इस घर से बाहर, तू इस घर के कुछ नहीं लगती। इस मनहूस को पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, शादी की तो अपने पति को खा गई, साथ में अपनी सास को खा गई, ना अब तो हमको खाने आई है यहाँ पर। निकल जा इस घर से बाहर, तू इस घर के कुछ नहीं लगती। समझेगी कि नहीं समझेगी? माँ मैं कहाँ जाऊंगी? ससुराल तो वापस जा नहीं सकती, बस मेरा मायका ही बचा है। माँ अपनी बेटी को सर झुकाने के लिए थोड़ी सी जगह दे दीजिए, मैं यूं ही किसी कोने में पड़ी रहूंगी।
चाहे मेरे हाथ जोड़ या मेरे पाँव पड़, जैसी मनहूस के लिए मेरे इस घर में कोई जगह नहीं, समझे? कहा ना तुझसे निकल जा यहाँ से, चल जा। देख क्या रही है, दरवाजा बंद कर, अपने आप दफा हो जाएगी। चल दफा दफा जा यहाँ से। माँ प्लीज, माँ दरवाजा खोलो। माँ मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई भी नहीं है। माँ दरवाजा खोलो। माँ प्लीज दरवाजा खोलो। माँ दरवाजा खोलो। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? दरवाजा खोलो। सहारा नहीं है इसका। ऐसे माए पुत्र, माँ जी के आने का वक्त हो गया है। चल दरवाजा खोल के देखते हैं, चली गई है कि बैठी हुई सुबक रही है। शुक्र है और शुक्र है भगवान, तेरा लख लख शुक्र है। मनहूस अब शक्नी दफा हुई यहाँ से। हाँ! शुक्र है और शुक्र है भगवान, तेरा लख लख शुक्र है। मनहूस अब शक्नी दफा हुई यहाँ से। हाँ! माया पुत्र, और देख तो से खसमन खानी आप तो चली गई यहाँ से और अपने खून के निशान छट गई है। ओ माया पुत्र, कहीं ऐसा ना हो दामाद जी ऑफिस से आ जाए और अपनी बेटी के खून के निशानों को देखकर उनका दिल पिघल जाए। वो जल्दी से रघु को बुला और इन निशानों को साफ करा। माया पुत्र, रघु रघु जल्दी आओ और जल्दी मारे। जी मैडम। ये देख, सारे जो निशान है ना खून के, ये जल्दी से सारे साफ कर। और एक बात ध्यान रखना, बद्री काका जब बाजार से वापस घर पर आएंगे तो खबरदार तो उन्होंने बताया कि अनुपमा यहाँ पे इस जख्मी हालत में आई थी, समझा? तो चल जल्दी साफ कर, चल। और समझ गया कि नहीं समझ गया? जी बोल रहा है। जल्दी कर, कोई निशान रहना नहीं चाहिए। आहो चल।
बेटा ये सब क्या है? अब यही हालत मेरी तकदीर है। अब सब कुछ खत्म हो गया। मैं खो चुकी हूँ, सबको खो चुकी हूँ। मेरे पति, मेरी माँ, सबको खो दिया। ऐसा नहीं कहते, चुप हो जा। चल घर चलते हैं। कौन सा घर, कैसा घर? अब तो मेरे लिए ससुराल ही नहीं, मायके के दरवाजे भी बंद हो चुके हैं। अब तो मैं बेसहारा, बेघर कहाँ जाऊं? किसे दोष दूं? जब मायके वाले ही बेटियों के लिए दरवाजे बंद करने लगे तो ससुराल वालों का क्या दोष? ना, ऐसा नहीं कहते। किसने कहा कि तू बेसहारा है? किसने कहा कि तेरा घर नहीं है? तेरे अंकल के घर के दरवाजे हमेशा अपनी बेटी के लिए खुले हुए हैं। आज से तू मेरी बेटी है और मैं तेरा पापा। अपने पापा के घर चलेगी ना? अरे पगली, ऐसे क्या देख रही है? अपने पापा का कहा मानेगी ना? चल। इस वक्त मैं देखता हूं। आओ बेटा, अंदर चलो। अरे वेद, कौन है बेटा?
बेटा, आज से ये घर तुम्हारा है। और हाँ, किसी भी चीज के लिए हिचकिचाना मत। वीना जी, आज से अनुपमा हमारे साथ इसी घर में रहेगी। जूही, बेटा इधर आओ, अनुपमा को अंदर लेके जाओ। और हाँ, इसका पूरा पूरा ख्याल रखना। वैसे भी एक पिता के घर में उसकी बेटी को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी जी पापा। ले जाओ। आप इसे यहाँ क्यों लेकर आए? इसका ससुराल है ना, मायका भी है। वहां जाके रहे, यहाँ क्या जरूरत है? वीना जी, बस ये घर मेरा है। और इस घर में कौन और क्यों रहेगा, इस बात का फैसला करने का हक भी सिर्फ मेरे पास है। और हाँ, एक बेटी को अपने बाप के घर में रहने के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। I love you so much. आज पूजा में ज़्यादा मत सचना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सबके बीच से तुम्हें पूजा से उठा के अपनी गोदी में ले जाऊं। ये दवा लगा देता हूँ, साथ लेकर आया हूँ। देखो नहाता तो मैंने बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। नहीं, वीरेन को क्या हो गया है, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। यही तो मैं भी सोच रही हूँ मम्मी जी, कि आखिर पापा को अनुपमा से इतना लगाव क्यों है। वो तो उसे ऐसे प्यार करते जैसे उनकी सगी बेटी हो। तुम तो अब सोचने लगी हो ना, मुझे तो एक अरसे से समझ में ही नहीं आ रहा। पापा का लगाव तो सही है, लेकिन अगर अनुपमा की हालत पर वेद को तरस आ गया और उसका पुराना प्यार कहीं हमदर्दी बनकर पनप गया और हमदर्दी कहीं प्यार बन गई तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी, कभी नहीं।
कंप्लीट है। ये सगाई में नहीं कर सकता ना। प्लीज प्लीज डोंट क्राई। प्लीज। Please don't cry, Anupama. मिला है अनुपमा से? जूही, मैं तो बस यूं ही एक्चुअली मैंने सोचा कि हाँ हाँ बोलो ना, क्या सोच रहे थे तुम? जूही, अनुपमा इतनी दुखी है तो बस जरा सी हमदर्दी। हमदर्दी? लेकिन क्यों? क्या लगती है वो तुम्हारी? रिश्ता क्या है तुम्हारा से? बताओ मुझे, जवाब दो। एक दोस्त का। दोस्त या फिर देखो, आज तो तुम उस बेचारी अनुपमा से मिला, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम दोबारा उससे मिलो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। गुड नाइट। माँ, हाँ, कहीं वो मनहूस वापस तो नहीं आ गया? राम 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 राम। इंतजार कर रहे थे हम लोग। वैसे बात क्या है? आज बहुत दिनों बाद आपके चेहरे पर एक हल्की सी खुशी की झलक नजर आ रही है मुझे। हाँ माया, आज कुछ काम बनता हुआ नजर आ रहा है। वीरेन ने एक लोन की बात की थी कहीं, वहीं से आज फोन आया था। डॉक्यूमेंट्स की सारी फाइल कल मैं इनके पास ले जाऊंगा और उससे कहूंगा कि बस जल्दी से अब मुझे लोन दिला। तुम भी चलना साथ में, वीरेन से मिल भी लेंगे और थैंक्स भी कह देंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर कल चलेंगे वीरेन भाई साहब के घर। अभी आप फ्रेश हो जाइए, आपके लिए खाना लगाती हूँ। हाँ बस मैं आता हूँ। हाँ हाँ पुत्र, बहुत अच्छा हुआ कि अनुपमा यहाँ पर नहीं थी, वरना इनकी खुशी गुस्से में बदल जाती। जरा सोच, अगर ये गलती से दोबारा हमारे घर में आ भी गई तो हम दोनों कौन से यहाँ टिकने देने वाले हैं? बहुत प्यार करता हूँ मैं तुम्हें, अपना बनाना चाहता हूँ। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुम्हें, अपना बनाना चाहता हूँ। बचाओ 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 बचाओ। वेद,
हे भगवान, तुझे मेरी बेटी से ही क्या दुश्मनी? ये सब मेरी बच्ची के साथ ही क्यों होता है? मेरी फूल सी बच्ची कैसे मुरझा गई? वीना जी, वीना जी, जूही से एक साड़ी लेकर अनुपमा को दे दीजिए। पर वो मैंने जैसा कहा है वैसा ही कीजिए। ठीक है। जूस पियो। ये मनहूस अपशकुनी अनुपमा वीरेन भाई सब किया। कहीं किसी ने विक्रम को बता दिया तो? कहीं विक्रम ने इस मनहूस को देख तो नहीं लिया?